दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, साल 2023 में यानी इस बार माँ दुर्गा नौका की सवारी पर पृथ्वीलोक में पधारेंगी और भक्तों की पीड़ा को मुक्त करेंगी। माँ दुर्गा भक्तों की इच्छाओं को शीघ्र पूर्ण कर देंगी। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना कम ना ज्यादा। 9 दिनों तक माँ शेरोवाली की विशेष पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 22 मार्च दिन बुधवार को शुरू होकर इसका समापन 30 मार्च दिन गुरुवार को है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना शुभ मुहूर्त है 22 मार्च सुबह 6:29 से लेकर सुबह 7:39 तक। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में माँ वैष्णव का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा वास, माँ शेरोवाली आपकी झोली खुशियों से भर देगी। इसलिए नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। वास्तु के अनुसार हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो ये घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर पूरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में क्लेश बढ़ जाता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीज इसके सामने रखी जाए तो नकारात्मकता फैलाती है, तो इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अशुभ तो होती हैं, साथ साथ ये कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न करती है। इसका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर और ऐसी ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने कौन सी चीजें हैं जो होना बहुत ही अशुभ माना गया है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 पर है घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने के कारण हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमाव होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता। इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सिर चढ़ जाती है। नंबर 2 पर है कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो ये परिवार में चुभन का कार्य करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु केतु धन में प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसलिए कांटेदार पौधे घर से तुरंत हटा देना चाहिए। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को हो सके जितना जल्दी अपने घर से हटा देना चाहिए। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता आकर्षित होती है और घर में अपना वास बना लेती है। नंबर 3 पर है कूड़ादान। कूड़ा डालने में आसानी हो जाए इसलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने ही रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसलिए ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए।
दोस्तों कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए, इस दिशा को देवी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू पोछा भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों नंबर 4 है बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों और शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधाएं आने लगती है। नंबर 5 है बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। नंबर 6 पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इससे सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातःकाल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, ये अशुभ होता है। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। नंबर 7 है घर की दहलीज। दोस्तों वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार से सड़क ऊंची होना बहुत ही कष्टकारी होता है। और दोस्तों वहीं वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है, तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या कोई भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए, ये शोक कारक होता है, इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा निर्माण होती है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायी होता है, घर का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि ये देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा में किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दोस्तों नंबर 8 पर है घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के अंदर पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए, या फिर अलमारी के अंदर माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है। माता लक्ष्मी को कभी भी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग फैशन के तौर पर घर के मुख्य द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं। ऐसे में ही माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है, घर के अंदर कभी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखना चाहिए, इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर वापस चली जाती है और फिर कभी आपके द्वार पर नहीं आती। दोस्तों नंबर 9 पर है केले के पत्तों की बंदरवाल घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर सदैव आशीर्वाद बरसाती रहती है। बंदरवाल के माध्यम से समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है। आपके घर का मुख्य द्वार आपको माला माल बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास कचरा बिल्कुल भी ना फैलाएं, ताकि आपको इसका परिणाम सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, ना कि आपको उसका नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़े। दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर ऐसे फूल ना लगाएं, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी कभी मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटी जरूर लगानी चाहिए तथा घर में विंड चाइम लगानी चाहिए। विंड चाइम बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इसकी जो खनखनाहट होती है वो घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और सकारात्मक चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और नकारात्मकता घंटियों की आवाज़ सुनकर अपने आप बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीज़ें अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखिए आपको कितना फ़ायदा प्राप्त होता है। दोस्तों एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर घर की महिलाएं रात्रि के समय या शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठें। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती है, खासकर शाम के समय, सूर्यास्त के समय,
तो ऐसे में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। प्राचीन काल से ही मान्यता चली आ रही है, वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है। और मान्यता है जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में घर में देवी देवता कभी वास नहीं करते। दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, घर से सीधे अंदर आते हैं और अंदर आते ही जूते चप्पल मुख्य द्वार पर बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। इसके अलावा इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर जंग लगा हुआ ताला, पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर ताले पड़ सकते हैं, जो कि ऐसी मान्यता है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं माता लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में स्थान बनाए रखे, तो वीडियो में बताई गई बातों पर अवश्य ध्यान दें।